हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज अमेंडमेंट, व्हाट आर द मोड्स ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई अमेंडमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ द अमेंडमेंट एंड ऑफ कोर्स इट्स इंट्रोडक्शन एंड इट्स कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट। व्हाट इज अमेंडमेंट? अमेंडमेंट मतलब संशोधन। बहुत हार्ड वर्ड लगाओ तो आप बोल सकते हो कि दुरुस्ती करना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंडमेंट कह सकते हैं। तो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है पार्लियामेंट को कि वो अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है। तो अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है? नेशन की ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ कंडीशंस, सर्कमस्टेंसेस और जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी चेंज होते रहता है। तो वैसे ही नेशन नहीं रहता जैसे 50 साल पहले था, तो इसलिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर हम पावर नहीं देंगे पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की तो नेशन की ग्रोथ को रोक देंगे। सो तब होशियार लोग थे, अभी भी होशियार लोग हैं, तो देनी चाहिए पावर अमेंडमेंट की। दैट्स देयर थॉट। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट। सो कंसेप्ट ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब दुरुस्ती करना कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट में आप किसी चीज़ को डिलीशन कर सकते हो, रिमूव एडिशन कर सकते हो किसी वर्ड का, किसी चीज़ का, किसी आर्टिकल का, या फिर उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो अमेंडमेंट की ये कंसेप्ट है और आर्टिकल 368 के द्वारा पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट की। उसके बाद है व्हाट इज़ द नीड ऑफ अमेंडमेंट। तो हो सकता है कि जब जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में या आर्टिकल थे वो उस वक्त के हिसाब से रिलेवेंट थे, बट अब नहीं है, तो इसलिए उस चीज़ को डिलीट करने की ज़रूरत है या किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अब AI न्यू रिसेंट डिस्कवरी है, उसके बारे में तब लॉज नहीं बने थे, तो अब उसके बारे में लॉज बनाने की ज़रूरत है। तो पार्लियामेंट में अगर अमेंडमेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती तो हम उसे चेंज नहीं कर पाते कभी भी, तो वो नहीं बन पाते न्यू लॉज उसके अकॉर्डिंग टू। जैसे कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लॉज लाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए। सो दैट इज द नीड ऑफ अमेंडमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ अमेंडमेंट। सो वेरी सिंपल, देयर आर टू मोड्स ऑफ अमेंडमेंट। फर्स्ट इज कि आप फॉर्मल मोड से करो एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल मोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज फॉर्मल मोड। फॉर्मल मोड मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रोविजन के तहत आपको कहा गया है, 368 में आपको पावर दी गई है अमेंडमेंट की, उसके तहत। तो तीन तरह से आप कर सकते हो फॉर्मल मोड से अमेंडमेंट। फर्स्ट बाय सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड थर्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्पेशल 2/3 मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो फर्स्ट देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स इट्स वेरी सिंपल, 1/4 मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए बोथ हाउसेस की, और आपको एक बिल पास करना होता है ऑर्डिनरी फॉर अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के पार्लियामेंट में किसी एक ऑफ कोर्स, तो उसके द्वारा फिर आप सिर्फ तीन ही आर्टिकल्स में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कर सकते हो अमेंडमेंट। आर्टिकल 4 और एक आर्टिकल है 263A और एक आर्टिकल है, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये 2-3 आर्टिकल में कर सकते हो आप अमेंडमेंट इसके द्वारा। बाकी जितने भी सारे आर्टिकल है एक्सेप्ट देम 3, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। तो अब जो अमेंडमेंट है उसके लिए लगता है आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, साइन लगती है, प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है। तो जब वो सब मिल जाए तो अमेंडमेंट इनैक्ट हो जाता है, और उसके बाद आता है स्पेशल मेजॉरिटी बाय अमेंडमेंट। तो 3 छोड़कर सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को, वो स्पेशल मेजॉरिटी में आता है ऑफ कोर्स। तो स्पेशल मेजॉरिटी में अमेंड करने के लिए आपको 2/3 ऑफ दोनों हाउसेस की असेंट लगती है अमेंड करने के लिए, और उससे भी आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट। एंड उसके लिए आपको वो 2/3 करने के बाद भी आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने वाले हो वो रिस्पेक्टिव टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होनी चाहिए वो अमेंडमेंट, या फिर उसको सुप्रीम कोर्ट फिर कह सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के रद्द कर सकता है बाद में। और फिर उसके बाद आपको प्रेसिडेंट की एसेंट लगेंगी, साइन लगेंगी,
या प्रेसिडेंट वीटो भी कर सकते हैं उसको, उस अमेंडमेंट को, और उस अमेंडमेंट में एक बार वीटो कर सकते हैं, फिर से भेजना होगा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा चलना होता है। थर्ड है अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी, तो लगती है। थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट लेजिस्लेचर की भी 2/3 मेजोरिटी। तो इसमें वो ये होता है कि 2/3 मेजोरिटी तो आपको पार्लियामेंट की लगेंगी, बट स्टेट लेजिस्लेचर की भी आपको 2/3 मेजोरिटी लगेंगी। तो ये 3 मोड्स हैं, फॉर्मल मोड्स हैं ऑफ अमेंडमेंट। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए बिल ऑफ अमेंडमेंट, और उसके बाद फिर आपको स्टेट लेजिस्लेचर में भी पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के असेंट भी लगेंगे उसको। फिर एक बार प्रेसिडेंट रद्द कर दे तो फिर से भेजो, तो प्रेसिडेंट को करना ही होगा। तो रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर तीनों में भी चेंज नहीं कर सकते, और सिंपल मेजोरिटी में सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स आप चेंज कर सकते हो। स्पेशल मेजोरिटी में रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर बाकी सारे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है इनफॉर्मल मोड ऑफ अमेंडमेंट। इनफॉर्मल मोड ऑफ अमेंडमेंट क्या है? इनफॉर्मल मोड ऑफ अमेंडमेंट यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाने वाली अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में से तो वैसे कोई प्रोविजंस नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट जो पास किया गया है, कोई भी एक्ट या अमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको इंटरप्रेट करके उसका मतलब बता सकता है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करके उसको नलिफाई कर सकता है पास किए गए एक्ट को। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसआर बोमई वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन दोनों का केस था, तो उसमें ऐसे हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज वर्ड वहाँ पर था बट उसे पढ़ा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि उसे कैसे इंटरप्रेट करना है स्पेसिफिक आर्टिकल को, तो वो इनफॉर्मल मोड ऑफ अमेंडमेंट हो गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि क्या पावर है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कैन अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके 3-4 केसेस हुए हैं। शंकरी प्रसाद का हुआ है, सज्जन सिंह का हुआ है, फिर उसके बाद हुआ है गोलकनाथ का, फिर केशवानंद भारती का। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता। तो रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो हम इन सब से ये देख सकते हैं कि वहाँ पर 2 मोड्स ऑफ अमेंडमेंट है, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है, और दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीड्स ऑफ सोसाइटी बदलते रहते हैं, और उसके हिसाब से पार्लियामेंट को लॉज बनाने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर हम वहीं पे स्ट्रक रहेंगे, परमानेंटली हम कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे या कोई चेंज नहीं कर सकेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ग्रोथ ऑफ कंट्री रुक जाएंगी। इसी मोटिव से फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी है अमेंडमेंट करने की।